सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड अब देखिए 78 रुपये 30 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है और आज एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। 79 के ऊपर ये स्टॉक निकल गया था, बट अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग जो है ना वो इतनी तेज हो रही है इस स्टॉक के अंदर कि ये हायर साइड टिक ही नहीं पा रहा है स्टॉक। क्या कहना चाह रहा है मार्केट पता नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, बट अगर आप देखिए तो नेगेटिविटी जो है वो काफी छाई है। इवन पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 3.5 से पहले। तो अब आप उसमें चाहे एचडीएफसी का नाम जोड़ लीजिए या किसी भी बैंक का नाम जोड़ लीजिए, फेडरल बैंक का इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिनेरियो बिल्कुल एक तरीके से आप देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे ही है। एक टाइम पर पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो काफ़ी स्लो चल रहा था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तेजी से चलकर 100 रुपये की तरफ गया था, अगर आपको याद हो। सेम टू सेम फेडरल बैंक के साथ भी यही हो रहा है। अभी क्या है, फेडरल बैंक की जो ग्रोथ है वो लगातार हो तो रही थी बट स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। बैंकिंग सेक्टर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी देखिए स्टॉक जो है उसके अंदर एक मौके ढूंढे जा रहे हैं मार्केट की तरफ से और स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड था। कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं तो लोग तलाशेंगे ना कोई ट्रेड। और हाल फिलहाल में तो देखिए यहाँ पर ना अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो काफ़ी नेगेटिव आया। पता नहीं उसका इम्पैक्ट है शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, या 1-2 दिन हो गए होंगे, कुछ पता नहीं है। बट अभी मैंने देखा यहाँ पर जो है एफआईआईज बेचे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा वीकन हुआ है। प्रमोटर भी अभी कोई होल्डिंग बढ़ाए नहीं है बल्कि थोड़ी सी घटाई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीआईएस ही बढ़ा रहे हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अभी आएंगे। बट अगर आप देखेंगे इस साल कोई रिटर्न नहीं बन रहा है, सीधी सी बात ये है। अभी जो एक इनलाइन ग्रोथ है, इवन अगर आप देखेंगे ना मार्केट कुछ भी यहाँ पर जो है ना खुश हो रहा है। जैसे टीसीएस का था, टीसीएस में अगर आप देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एक ठीक ठाक नहीं है, इनलाइन है एकदम, लेकिन मार्केट खुश हो गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर ना अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी कुछ पॉजिटिव आ जाए तो वो जो शॉर्ट बने हुए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो हायर साइड नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी एक अच्छा मूव आ सकता है, एक अच्छा सर्ज आ सकता है, बट उसका वेट करना पड़ेगा। बट हाल फिलहाल में अगर आप देखें कुछ रिटर्न बन नहीं रहा है, लेकिन बैंक की जो वैल्यूएशन है वो ये कहती है कि बॉस कहीं ना कहीं इकट्ठा जो कर रहे हो ना आप माल, एक टाइम आएगा कि वो माल जो है ना वो अच्छा खासा एक आउट परफॉर्म करेगा और जो आपको एक वेट करा रहा है वो एक झटके में आपका जो है मिटा कर रख देगा। तो ये एक सीधी सी बात समझ में आ रही है कि बॉस ये जो स्टॉक है जिस पर इतना भरोसा है, जब ये चलेगा तो जो एक टाइम दिखा रहा है ना ये अंडर वैल्यूड या कह सकते हैं अंडर परफॉर्म का, वो एक झटके में मिटेगा। और जो आपका एक लंबा वक्त था जो एक थोड़ा सा पैनिक में निकला है वो एक झटके में खत्म होगा। तो ये एक समझ में आ रहा है। अब देखिए हर चीज ना पी रेशियो से तो देख नहीं सकते। स्टॉक के अंदर जो मुझे सबसे खासियत वाली बात लगी थी वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थी। दैट्स वाई ये 50 रुपए से हमारा एक फेवरेट स्टॉक था और ये 100 रुपये हट गया। 100 रुपये तो मैं आपको हमेशा बोलते ही रहा कि 100 रुपये पर ध्यान रखिएगा, बेच देना थोड़े स्टॉक, थोड़े से बेच दीजिएगा। जिसने भी वो काम किया है ना बिल्कुल यहाँ पर जो है ना उसके हाथ में प्रॉफिट रहा है। 101 102 के बाद ये स्टॉक गया ही नहीं हायर साइड। तो वो सीधी सी बात है, जितना वैल्यू उसमें निखरना था वो निखर आया। इससे ज़्यादा आप क्या डिमांड करते हैं। वो उसके बाद एक ग्रोथ यहाँ पर जो है स्लो हो गई। तो अभी 17.91 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री भी चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का ही यहाँ पर जो है ना रिस्क एक थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, या आप ये समझिएगा 70 रुपये तक, बस इससे ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर जो है ना 2-2.5 का पी रेशियो अगर कम भी होगा ना तो वो 10 रुपये में ही काउंट हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्क है यहाँ से तो 69 तक ही है। इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं दिखता भी नहीं है और उससे कोई मतलब है नहीं। जितना ये नीचे दिखेगा ना ये उतना ही यहाँ पर जो है ना अच्छा और दिखेगा। मान लीजिए जो आपको यहाँ पर जो है 4 जून को मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि 4 जून के आसपास देखिए शायद आपको 72 रुपये 70 रुपये के लेवल मिल जाए तो वो उधर एक्यूमुलेट करने के लिए, तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आपका बना। ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं बना, तो मौके तलाशे आते हैं, छोटे छोटे मौके मिल जाए। बट हाँ अगर वापस अगर उस प्राइस में मिलेगा तो ये एक अट्रैक्टिव स्टॉक ही दिखेगा। कोई मतलब नहीं है कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड का। ये एक बात समझ में आती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे, ये चल नहीं रहा वो एक अलग बात है, बट बहुत ज़्यादा गिरावट कोई आ जाए तो वो कोई मतलब है ही नहीं, वो और अट्रैक्टिव करेगा। नंबर्स कहीं ना कहीं जैसे पहले आ रहे थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के, कहीं ना कहीं अच्छे ही आने चाहिए इस बार भी। लेट्स ही देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने भी यहाँ पर जो है परेशान कर दिया बैंक निफ्टी को, तो वो देखते हैं 1.80 टाइम तो प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है और इससे ज़्यादा और क्या मांगोगे। अच्छी खासी बैंक है यार। अब देखिए नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये नेगेटिव क्या मतलब कह सकते हैं नेगेटिव में रख लो या
इनलाइन रख लीजिए, बट एफ थोड़े से घटे हैं, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा घट गए। 23.65% होल्डिंग थी मार्च के टाइम, और घट के यार ये रह गई ये 21.02। सो दैट ये एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो एफ ने कट करी है IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी एक दबाव देखने को मिला ही है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से एफ आएंगे और एकदम से स्टेक ऑफलोड कर देंगे, तो ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे बेचे होंगे शेयर। तो वो उसकी वजह से ना एक कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्म तो कर नहीं पाए। DIS ने खरीदा तो कितना खरीदा, 10.52% से बढ़कर 11.65% ही तो गए हैं। रिटेल निवेशक है जो 29.96% पहुंच गया, और यहाँ पर जो है प्रमोटर ने भी थोड़ा सा बेचा है, लेकिन क्लैरिफिकेशन आ गई 37.37 पर है, थोड़ा सा ही बेचा है बट क्लैरिफिकेशन आ गई, तो मेंटेन कर रहे हैं जो यहाँ पर अगर आप देखें प्रमोटर। और DIS में सबसे ज़्यादा जो खरीदारी कर रहे हैं वो है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा शेयर्स इन्हीं के पास है, 3 करोड़ 20 लाख शेयर्स हैं, उसमें 6% का इजाफा है। पिछले मंथ में मई में आपका 3 करोड़ शेयर्स थे, अभी 20 लाख शेयर्स और बढ़ाए। तो ये एक है यहाँ पर ना, मतलब DIS तो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि DIS पॉजिटिव नहीं है। मेरा कहना तो यही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है सडनली, जो वैल्यू हाई देखने को मिल रही है ना वो करेक्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉक दौड़ गया, बट उसके बाद 4 क्वार्टर जो है वो बिल्कुल भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नज़रिए से देखिए तो अर्निंग पर शेयर बढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी स्टॉक में, आप आउट परफॉर्म पकड़ना है। फंडामेंटल आपका एक ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ पर आपको दिख गया आउट परफॉर्म चीज़ है तो स्टॉक चलना ही है। तो इस बात को समझिए, तो ये अट्रैक्टिव हो रहा है। और आज जो गिरावट आई ना उसका एक बड़ा रीज़न है, एंड लास्ट यहाँ पर जो है वो अपना मूविंग एवरेजेस है, मैं तो हमेशा से ही आपके सामने रखता रहा। अब यहाँ पर जो लेवल है ना, पिछली बार क्या हुआ था 82 या 81 था, जब हम लोग बात कर रहे थे कि इसको जो है एक स्टॉप लॉस के तौर पर किसी को अगर बाय करना है तो कर सकता है, और अगर ये 83.40 से 83.50 अगर निकाल देता है तो फिर क्या कहने, कहीं ना कहीं ये मुड़ जाएगा। लेकिन यार पिछले बार की तरह कई बार जो है ना जो कोशिश है इसने करी है, सेम टू सेम वही कोशिश इस बार भी करी, और ये 83.60-70 गया है, उसके बाद ये चल नहीं पाया, लगातार डेली बिकवाली आई है। तो वो जो एक स्टॉप लॉस रखकर जो काम था वो कहीं ना कहीं अब फ्लॉप हो चुका है। मतलब उस वक्त 1.5-2 रुपए के आसपास, 1.5 रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा सर्ज हमें देखने को मिला, पर टिक नहीं पाया हमेशा की तरह। मतलब एक 83.46 को या 85 के लेवल को जो है ना निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसके लिए। 83.46 और 85 ये नहीं निकाल पा रहे, ये सीधा साफ सा दिख रहा है कि इसको निकालने के लिए तैयार है। इसके लिए कोई बड़ी खबर चाहिए, और वो चाहिए होगा Q1 में। Q1 अगर थोड़े से भी बेटर आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सर्ज अगर आ गया, तो ये समझिएगा कि ये फिर रुकेगा नहीं। मेरे ख्याल से इसमें शॉर्ट कवरिंग बनेगी अच्छी खासी तरीके से, और ये तभी यहाँ पर क्रॉस हो सकता है 83.40 से 85 का लेवल। अदरवाइज कोई रीज़न है नहीं यहाँ पर क्रॉस करने का। सो दैट ये एक बात तो समझ में आ रही है, ये तो एक फुल्ली बात है। अभी क्या है, मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा बॉस। यहाँ पर जो लेवल है 78.63, इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। 78.83 या 63 का लेवल है, 83 है मेरे ख्याल से, 83 है, और वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, उसके नीचे क्लोजिंग है, और ये 50 डे में है। आप सोचिए मूविंग एवरेज के लेवल बताता हूँ, एक तो 78.83 है, दूसरा यहाँ पर जो है 79.88 है, और फिर आता है 83.30। ये मूविंग एवरेज के लेवल, इनको क्रॉस करना है बॉस। कैसे करेंगे, क्या होगा, उसके लिए कोई खबर तो चाहिए, ये तो पक्का है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो दिख रहा है वो मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर HDFC बैंक के नंबर आने से पहले कुछ गिरावट हुई बैंकिंग में तो फिर ये स्टॉक गिरेगा। 77 रुपये पर अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना 77-76 के अराउंड एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है ये स्टॉक। देखते हैं इस बार ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, लेकिन मान लीजिए कि ये अगर गिरता भी है, अगर इसको तोड़ता है और लो लगते हैं 4 जून वाले 72 रुपये 71 रुपये के अराउंड, तो आप ये समझिएगा कि बहुत अट्रैक्टिव होगा ये स्टॉक, ठीक है। क्या होता है कि स्टॉक चलता रहे तो एक अलग बात होती है, बट जो पहले से लेकर बैठते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर भरोसा है IDFC फर्स्ट बैंक में तो वो
ये ना काम सबसे बेहतर है, जो क्वांटिटी आप जमा कर रहे हैं, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि तेजी इंपॉर्टेंट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दौड़ेगा तो एक बार में कितना दौड़ेगा, 30-40 रुपये, ठीक है ना। लेकिन अगर उस वक्त अगर आपके पास 100 शेयर ही हुए और आपने तेजी तेजी करके यहाँ पर जो है ना बेनिफिट उठा लिया, तो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं उठा लिया। जो लोग पहले से क्वांटिटी पर नज़र रखें कि मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है, और जब ये चलेगा तो वो क्वांटिटी मेरे लिए काम करेगी। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी वही यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। तो ये जो समय जो चल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ये आप कह सकते हैं कि जो इनलाइन आ रहे हैं नंबर, जो प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से इनलाइन आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मौका ही ला रहा है उन लोगों के लिए जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पसंद करते हैं। तो इस बात को समझना ज़रूरी है, क्वांटिटी जो इकट्ठी कर रहे हैं वो फालतू की नहीं है। अगर आपको भरोसा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बार आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट करी ना और ये भागा, तो जो क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं वही आपका देखिए कि कितना बेहतरीन रिटर्न बना है। तो ये फालतू नहीं है, ये जो एक आपको जो है एक रेंज में घूमता दिख रहा है, ये फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं। ये कभी कभार स्टॉक जो है ना वो अपने ही ऊपर बहुत काम का आ जाता है। कई सारे लोग खुश भी होंगे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, सो उम्मीद है जैसा भी आप चाहें वैसा यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर करिए। अगर आपको पसंद हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बिकॉज ऑफ आपको लगता है कि आगे यहाँ पर जो है आने वाले टाइम में बेहतरीन करेगा, तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ एक प्ले करना चाह रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो वो अभी समय नहीं है, वो अभी समय नहीं है। उसके लिए ट्रिगर है 27 जुलाई को इसके रिजल्ट है, उससे पहले देखते हैं क्या रहता है। तो सिनेरियो तो होगा, ज़्यादा गिरेगा तो वो अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा, अट्रैक्टिव होगा स्टॉक, उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा गिरावट का यहाँ से। ये बात तो पक्का है, समझ में आ रही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।